न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रना शर्मा। आज मैं आपको लेके आई हूं गौगढ़ अजवा में, जो कि जिला हिसार हल्का नारनौंद में पड़ता है। तो आइए जानकारी लेते हैं यहाँ से राहुल वर्मा जी से, जो इस बार यहाँ से भावी सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका युवा पीढ़ी के होते हुए राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये इनको प्रेरणा कहाँ से मिली। तो आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं राहुल वर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ चैनल हमारे गांव में आया, इसके लिए माँ बाप के धन्यवाद करते हैं। जी धन्यवाद सर। तो जो आपकी जनता है, आपके ग्रामवासी है, वो जानना चाहते हैं कि आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी देखो, हमारे गांव में बढ़ती समस्याओं को मैंने देखा, तो इसलिए मैं यहाँ राजनीति में आना चाहता हूँ। जी तो सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि आप राजनीति में आए, ये गांव के जो आप कार्य करेंगे वो करें। प्रेरणा तो कहीं नहीं से नहीं मिली जी मेरे को, बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो युवा साथी हैं ये थोड़ी गलत रास्ता पकड़ चुके हैं, नशे पते का। और हमारे गांव में भी रोज़गार भी बहुत अब कम है, रोज़गार की बजाय हमारे जो युवा साथी हैं वो नशे की दौड़ में भाग ले चुके हैं। जी जैसे आपने समस्या के बारे में बात किया, तो आपके गांव की और कौन कौन सी समस्या है सर। हमारे गांव में जी एक तो गंदे पानी का निकास की समस्याएं हैं जी। और हमारे गांव में जी जो गंदे पानी का निकास है वो उसी तालाब में जाता है जहां पशु हमारे पानी पीते हैं। तो वहाँ हमारे अब ये बीमारी आई हुई है, इसको ये बोलते हैं, ये दर्द वगैरह की, मुंह खोर की बीमारी बोलते हैं इसको। तो ये इसी की वजह से आई जी। ये इसी के जो हमारा ये तालाब है पानी का पीने का, इसके चारों ओर सरपंच जो भी बनता है इन्होंने नाजायज़ कब्जे करवा रखे हैं जी। तो नाजायज़ कब्जे जी वहाँ पे, जैसे ये बिटोड़े वगैरह हैं, कोई और वगैरह। काफी हाँ बिल्कुल गंदगी है जी, बिल्कुल जो गोबर की खत्ती वगैरह हैं सभी जोड़ के ऊपर ही ये बना रखे हैं। तो सर, अगर हम इस पे गौर करते हैं तो आप सरपंच पद पे अगर आपको यहाँ से चुन लिया जाता है तो आपके कौन कौन से कदम रहेंगे सर। मेरे कदम यही रहेंगे सर, एक तो मैं नाजायज़ कब्जे बिल्कुल यहाँ से हटवाऊँगा, और गंदे पानी का जो निकास है वो मैं अलग से करवाऊँगा यहाँ पे। और हमारे जी पीने के पानी की भी बहुत समस्याएं हैं। मैं घर घर या तो आरओ का कैंपर है जो वो फ्री उपलब्ध करवाऊँगा, या फिर मैं यहाँ पे हमारा वाटर बक्स जो है वाटर बक्स लगवाया, लेकिन मैं यहाँ स्पेशल हमारा एक कनेक्शन करवाएंगे हम यहाँ पे। जैसे हमारे मोट में डिग्गी है, मोट से हमारा पानी आता है, लेकिन मैं मेरा गांव गढ़ी में ही है, गढ़ी जीमा में ही ये पानी उपलब्ध करवाऊंगा जी। तो सर, जैसे महिलाओं बेटियों की बात जो हमारे बहन बेटियां हैं बाहर जाती हैं, रोजगार के लिए भी बाहर जाती हैं ये, लेकिन मैं गांव में ही ये उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि सिलाई सेंटर खुलवा दूंगा यहाँ पे, कुछ राखियाँ वगैरह जैसे शहर में बनती हैं, ये ऐसी कोई फैक्ट्री, बटनों की फैक्ट्री, जैसे भी कोई भी यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, मैं वो रोजगार गांव में ही उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा जी, ताकि जो गांव की जो बेटियां उनको बाहर ना जाना पड़े और उनको यहीं पे रोजगार मिल जाए। तो सर, साथ में जैसे आपने अभी नशे की बात की थी, तो युवा वर्ग जो नशे की तरफ जा रहा है उसको दूर करने के लिए आपके कौन से कदम रहेंगे। देखिए जी, हमारे गाँव में कोई खेल कूद का कोई स्टेडियम नहीं है, मैं वो स्टेडियम यहाँ उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हमारे पहले मोट गांव में हमारे पंचायती ज़मीन के जो किले 2 किले आते थे वो मोट में चले गए हैं, जो पीछे सरपंच बने थे उनकी कुछ कमी के कारण चले गए हैं वो। मैं कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करूँगा, इससे वकील से मिलूँगा या कोर्ट में जाऊँगा। अगर वो हमारे 2 किले मिल जाते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं फिर मैं सरकार से कोई ऐसी अपील करूँगा कि हमारे गांव में कोई स्टेडियम उपलब्ध करवाया जाए, ताकि बच्चों का जो टाइम है वो खेल कूद में बीत सके, वो नशे की तरफ ना जा सके। तो सर, जैसे हमारे गांव में छोटे मोटे वाद विवाद हो जाते हैं जो गांव के जो बुजुर्गों द्वारा पहले सुलझा दिए जाते थे, लेकिन जैसे अब आप एक युवा वर्ग हैं, तो आप युवा होके गांव के जो वाद विवाद है उन्हें किस प्रकार सुलझाएंगे। देखिए जी, पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपील करूँगा मेरे गाँव वालों से कि भाई ज़्यादा तो जी ये विवाद होते हैं ना, ये शराब की वजह से, नशे पते से के कारण ही होते हैं हमारे गांव में। लेकिन मैं इनको दूर ही कर दूंगा तो ना कोई वाद विवाद होगा ना कोई बात होगी। हाँ तो सर, जैसे हमारे चैनल पे आप लाइव हैं, तो अपने चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे सर। यही अपील करूँगा जी, मैं जो भी हमारे सरपंच पद के उम्मीदवार खड़े होंगे तो आप अपना वोट ऐसा ना हो कि किसी के दबाव में आके वो वोट डालें। पढ़े लिखे इंसान को वोट दे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को ही दें, मैं ये नहीं कहना चाहता।
मतलब अपना वोट एक अधिकार है, जी आम जनता का अधिकार है, उसका सही प्रयोग करें जी। जी। तो सर जैसे हमारे जो त्योहार आ रहे हैं, हिंदू पर्व आ रहे हैं, दशहरा, दिवाली, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को क्या शुभकामनाएं देंगे? देखिए जी, जो मैं पहले भी हमारे गांव में जो ये आर्टिकल पोस्टर होते हैं ये लगवा चुका हूँ दशहरे दिवाली की। तो मैं अपने सभी ग्रामवासियों को, आपको, आप मतलब मैं इनके दशहरे और दीपावली की एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो सर जैसे हम जानना चाहते हैं कि आपने जब वोट की बात किया तो आपके गांव के वोट और वार्ड कितने हैं? देखो जी, मेरे गांव में 8 वार्ड हैं जी। जी। मैं एक वार्ड। काफ़ी अच्छी जानकारी दी है सर। हमारी भी कोशिश रहेगी हम आपके विचार को, आपके सोच को जन जन तक पहुँचाएं, अपने ग्रामवासियों तक पहुँचाएं, और हमारे ग्रामवासियों से भी यही अपील रहेगी कि इस बार युवा राहुल वर्मा जी को ही चुने और अपने गांव को विकास की तरफ लेकर जाए। तो उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के और साथ जी, बने मैं रहें। आपके चैनल के माध्यम से एक और मतलब वो बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव में पिछले 5 साल से जी पूरी ग्रांट आई है, लेकिन वो ग्रांट कहीं भी नहीं लगाई गई है। जी जो हमारे सरपंच है या कोई और है, उच्च अधिकारी हैं, जैसे सेक्रेटरी हैं, कोई और हैं, इन्होंने ये जो पैसा है ये बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक हड़प कर लिया है। मेरे गांव में आप मतलब हाल देखो, ये नालियों का देखो, सड़कों का देखो, सड़कें पड़वा दी गई। तो बोला, मैंने भी बोला वहाँ पे जाके, भाई बनवाई सड़कें, नहीं गई। हाँ मैंने बोला भाई ये क्यों पड़वा दी। इन्होंने बोला ये यहाँ ये नाली, ये नाल जो पानी का है ना ये दबेगा, मैं इसको साइड में दबा लो। तो सर हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार से किस बात की इंक्वायरी की जाए। हाँ बिल्कुल, जांच होनी चाहिए जी इसकी। जी मेरे गांव में नालियों का कोई भी मतलब ये ऐसे करता जी, जो सरपंच है हमारा, ये पक्षपात ज़्यादा करता है। जी तो इन्होंने अपने अपने जो परिवार के मतलब मकान हैं वहाँ नालियों का निर्माण करवा दिया, 2-4 घरों में लाले मतलब। तो वहाँ जब भी मतलब पार्टी पक्ष करता है, ये जब भी दूसरी पार्टियों का आगे मकान आ जाता है वहाँ बंद कर दिया है। 3-4 बार निर्माण करवाए हैं नाली के, वो भी सिर्फ 1-1.5 एकड़ की जगह में ही करवाए हैं इन्होंने, जो जहाँ इनकी पार्टी के मतलब मकान है वहाँ पे इनके परिवार के पास। आगे आके इन्होंने बंद करवा दिए गए। मैंने पूछा भाई क्यों करवा दिए, ये कह रहे भाई एतराज़ करेंगे, मिस्त्री नहीं मिला, आप मिस्त्री मिलते हो तो आप लगवा दो, मैं पैसे दे दूँगा। जिसकी मैंने अब भी एप्लीकेशन, और ये जो PM आवास योजना है इसके अंतर्गत भी मतलब जो मतलब आवास योजना जो मतलब पास होने थे, अलॉट होने थे, ये जी अपने अपने ही कुछ पंचों के, कुछ उनके रिश्तेदारों के या परिवार के ही इन्होंने पास करवा दी, कि जो बार बार में उन्हीं के पास हो रहे हैं ये 2-3 बार हर आदमी। अच्छा जी, एक हमारे गांव में है जिसके पास 8 एकड़ ज़मीन है, 8 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उसका PM आवास योजना का मतलब वो पास हो गया। जी। और जिसके पास नहीं है सर उनका हुआ नहीं। उसका नहीं हुआ। और जो भी आप अगर ये जांच करवाओगे, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात ऊपर तक पहुंचाना चाहूँगा, भाई ये अगर आप जांच करवाओगे तो इसमें ये बहुत ही धांधली आपको मिलेगी। जी। तो जैसे भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं तो हमारी सरकार से और जो अधिकारी हैं बड़े, उनसे यही अपील रहेगी कि इसकी जांच पड़ताल की जाए, जिसकी जानकारी सर ने हमें दी है। तो बने रहे उज्जवल न्यूज़ के साथ। मैं रंजना शर्मा, कैमरा पर्सन राजू राणा के साथ। धन्यवाद।